रहनुमाओं का दावा है कि 17 दिसंबर यानी कि हफ्ते का दिन बहुत अहम होगा और लाहौर के लिबर्टी चौक पर इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब के दौरान बताएंगे कि असेंबलियां कब तहलील करनी है, यानी कि वो तारीख देंगे। दूसरी तरफ इतलात ये भी हैं कि मुल्क की मौशी सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में बातचीत का आगाज हो गया है और हालिया दिनों में इसहाक डार और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुलाकातें भी इसी सिलसिले की एक कड़ी साबित हो रही हैं। एक जराए का दावा यह भी है कि तहरीक इंसाफ असेंबलियों में वापसी से मुतालिक बातचीत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी और फिर बदले में हुकूमत इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान करेगी। तला मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो इस कदर तबाही के दहाने पर हैं कि अगर आप चाहते हैं कि उनमें बेहतरी आए तो आपको पहले सियासी सूरत हाल बेहतर करनी होगी। इस पॉलिटिक्स ने जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है वो इतना गंदा है और इतना नुकसान हो चुका है कि अब समझ नहीं आ रहा वापस कैसे आएंगे। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि पावर सेक्टर का जो इस वक्त सर्कुलर डेट है, जिसे इदारों के दरमियान जेर गर्दिश कर्जे कहते हैं, वो 2200 अरब से तजावुज कर गया है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिस M6 मोटरवे का इफ्तिताह किया जिसकी लागत 307 अरब रुपए से होनी है, वो पहले ही उसमें से 5 अरब रुपए 2 DC मटियारी नौशेरो फिरोज निकाल कर ले गए हैं कैश। अब मालूम नहीं है कि वो 5 अरब रुपए थे जो जमीन खरीदी जानी थी कैसे खरीदी जाएगी, अब पैसा दोबारा कहां से आएगा। तो मुल्क में जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जो इस वक्त आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है वो तबाह हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार के खिलाफ कुछ बयानात दे रहे हैं, इसहाक डार मिफ्ता साहब के खिलाफ, और हम लोग एक दलदल में फंस गए हैं। बरदा खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है जरताज गुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और पूछना चाहूंगी कि जरताज गुल साहिबा ये बताइएगा कि PDM हुकूमत नहीं चाहती कि जल्द इंतखाबात हों, मगर इमरान खान का कहना है कि हम रवा माह असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे, तो क्या PTI ने आम इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर ली है? और दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI को पार्लियामेंट दोबारा आने का मशवरा दिया है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इसकी बात है कि PDM नहीं चाहती कि इलेक्शन हो जी, PDM तो चाहती है कि जी इसी तरीके से अपनी हुकूमत को तूल देते रहें और ये इसी तरह ऐश इशरत करते रहें और आवाम की अदालत में कभी ना जाएं। और इनको पता है ये भगोड़े हैं, इनको पता है कि ये आवाम की अदालत में जाएंगे तो अवाम इनकी ये अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी पजीराई जो है वो खो चुके हैं। ये इस काबिल ही नहीं है कि ये वोट की ताकत से दोबारा है, तो इनका तो बस चले तो या तो इस मुल्क के अंदर जो है वो इन्हीं का सिर्फ ये NRO2 के जरिए और रिजीम चेंज के जरिए कुर्सी के ऊपर बैठे रहें और इसी तरह आवाम का खून खुश करते रहें, या फिर दूसरी तरफ जो है मुल्क में कोई ऐसे अनार के फैल जाए कि मुल्क में इलेक्शन नहीं ना और कुछ और ही बन जाए। ये इनकी काले करतूत और काली इनके ख्वाहिशात हैं। जहाँ तक हमारी बात है, देखिए हम तो बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद पार्टी है जो आवाम की ताकत से आई है, जो 26 साल की हमारी मेहनत है और हम आवाम की ताकत के ऊपर वोट के जरिए ही वापस आना चाहते हैं। और हम तो चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो, जब भी जनरल इलेक्शन होगा हमें ये यकीन है कि इंशाल्लाह PTI दोबारा जीतेगी और ये 22 करोड़ आवाम का हक भी है। NRO2 और रिजीम चेंज है सिर्फ हमारी पार्टी से ज्यादती नहीं हुई, पाकिस्तान के अवाम के साथ भी ज्यादती हुई थी कि 22 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उठा के आपने बाहर फेंक दिया और एक जत्थे को और एक टोले को और एक करप्ट माफिया को हमारे सर के ऊपर बिठा दिया। तो मुल्क को आगे लेके जाने का वाहिद सोल्यूशन यही है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बाकी स्पीकर साहब की जो स्टेटमेंट है मुझे ज्यादा उसका कोई पता नहीं है कि अगर उन्होंने ऑफर भी की है। बेसिकली तो हमने जो 27 अफराद ने खान साहब के साथ जब इस्तीफा दिया था इसलिए दिया था ना कि हमारे पास वोट ज्यादा थे, हमारे पास ज्यादा अवामी नुमाइंदे थे, MNAs थे, हमारे ही वजीर आजम होना चाहिए था। लेकिन आपने अवाम की ताकत का जिक्र किया। अवाम जो पहले रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागती थी अब बिजली गैस पानी का रोना रो रही है और मुआशी हालात ने अवाम का जीना इतना मुश्किल कर दिया कि अवाम की ताकत में बेपनाह कमी आ चुकी है। ये मुझे बताइए, आज सुबह ये खबर भी मैंने देखी कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, उनको भी डॉलर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। ये भी खबरें चल रही थी कि वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत को दीवार से लगा दिया है। KP के वजीर आला ये कह रहे हैं महमूद साहब कि उनके पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या कहेंगी आप? वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको पता है कि ये बड़े विंडिक्टिव हैं, ये जो PDM का टोला और स्पेशली जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की सियासत है। आपको पता है कि इनकी जो पूरी सियासी वो है हिस्ट्री है, ये हमेशा से जो है इंतकामी है, ये रसागीर है, ये बदमाश है, ये जमीनों पे कब्जे करने वाले हैं, बेवाओं की जमीनों के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के सैलाब जदगान के पैसे खाने वालों में से ये कफन चोर हैं। इनके हमेशा से आदत होती है कि
वफाक के अंदर और सूबों के अंदर और मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो है वो लकीर खींचती जाएं। और इसकी बड़ी जिंदा मिसाल हैं। इन्होंने कहा था कि KPK के जो CM है हम उसको KPK में इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। पिछले दिनों आपके सामने है कि शहबाज शरीफ ने जो है वो एक मुंतखब जो वज़ीर आज़म है उनकी बात ही सुनी आज़ाद कश्मीर की। और आप सोचें कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी है पाकिस्तान के लिए, और जो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है उसको धक्के मारे गए और सेंटोरस को जो है वो सील कर दिया गया। और अतात तारड़ जैसे चमचे कहते होते थे कि जी हम एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कश्मीर का हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। पंजाबी कार्ड, जाग पंजाबी जो वो है, ये नारे ये अनफॉर्चुनेटली लगाते गए हैं। और PDM के ही प्लेटफॉर्म से आपको पिछले दिनों याद होगा जब इनको बड़ा महंगाई का इनको दौरा पड़ा हुआ था कि महंगाई है, अब अपनी महंगाई इनको नजर नहीं आती है। वहां पे अगर आपको याद होगा तो बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने उर्दू जबान के खिलाफ बात की थी, इन्होंने बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की बात की, इन्होंने कायद आज़म के मज़ार पे जो उछल कूद की थी, जो बेहुरमती की थी, वो आपके सामने है। और इसके अलावा इन्होंने जो है पाकिस्तान में जो पंजाब में रहने वाला था उसके खिलाफ इन्होंने कोशिश की थी कि कोई रिफ्ट क्रिएट कर दी जाए। अनफॉर्चुनेटली ये सूबों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। जो CM पंजाब है उन्होंने भी इनको लिखा है कि आप हमें सेहत कार्ड के पैसे नहीं दे रहे हैं, जबकि पंजाब फुल पेमेंट कर चुका है, 100 से ज्यादा कोई मेरा ख्याल है बिलियन के पैसे। इसी तरह जो KPK है उसके भी 127 बिलियन से शायद ज्यादा इन्होंने देने, लेकिन ये नहीं देने। दूसरी तरफ अगर आप सिंध को देख लें तो सिंध के अंदर पैसे ही पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो वल्लाह वाला वो पैसे कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं कहाँ। ये मुनाफरत की सियासत करते हैं, ये सुबायत की सियासत करते हैं, ये कभी मदद वैसे कहाँ आ रहे हैं हमें खुद को कुछ नहीं पता, कहाँ आ रहे हैं कहाँ लग रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा है। सिंध जो है वो लावारिसों की तरह ही बेचारा पड़ा हुआ है। खैर, लेकिन इसी अगर हम बात करें आगे तो हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो मुस्तकिल जारी हैं और सेनेटर आजम स्वाति समेत PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ भी काफ़ी सारे सियासी केसेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी साख को मुतासिर किया जाए। तो आपको लगता है कि इस तरह के केसेस बनाने से हुकूमत आपकी सियासी साख को खराब कर सकती है? नहीं, अपनी साख मुतासिर कर रहे हैं ना, अपनी साख मुतासिर कर रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान की तारीख में तो बदतरीन जो वो है जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं हुआ कि चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए, खवातीन की बेहुरमती की जाए, बूढ़े लोगों को सड़कों के ऊपर घसीटा जाए। और जब कोई अपना आईनी प्रोटेस्ट कर रहे हो पुरअमन तो आप खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो है वो आप शेलिंग करें, आप लाठी चार्ज करें उनके ऊपर, कारकुनान को आप घरों से उठवा लें, लोगों की बरहाना वीडियो बनाएं और आप उसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करें, 72 FIR हो, लोगों को फतवे दिए जा रहे हो, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ये अपने आप को एक्सपोज करें। इनकी जो इंतकामी सियासत है या जो इनकी मुनाफरत की सियासत है ये पाकिस्तान के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। न इनको पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत है, न इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, इनको मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा। सवाल ये पाकिस्तान से किसको मोहब्बत है, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। शामिल करेंगे उतार चढ़ाव अपना सेगमेंट। इंटरनेशनली जितने